नमस्कार। गुरुवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि थर्सडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी ने बिल्कुल शांत से शुरुआत यहां पर की है, 1-2 पॉइंट नीचे इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन 100 अंकों की स्ट्रेंथ इस समय डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है और आप कह सकते हैं तकरीबन उतनी ही मजबूती लेकर नास्डैक फ्यूचर्स में हो रहा है कारोबार। जापानीज मार्केट निके फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। सोना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ऊंचाई घरेलू बाजार में छूता चला जा रहा है और कच्चा तेल जो भी रिकवरी आई थी वो एक बार फिर से हवा होती दिखी है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, क्या कमेंट्री निकल कर आई है, ऑफ कोर्स आज के डेटा पॉइंट्स कौन से होंगे सब समझते हैं। कुशल हमारे साथ है। कुशल, एक बड़ा इवेंट था अमेरिकी बाजारों के लिए, वो थी फेड पॉलिसी। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ऐलान और वाद विवाद भी हुआ है। क्या हुआ है, मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट रहा, जरा बताइए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो कल देर रात ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ दिखा फेड का, और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं जो कमेंट्री आती हुई दिखी, निवेशकों को कोई खास ज़्यादा पसंद नहीं आया कल के दिन में। इसी वजह से आप देखिए तो तमाम इंडाइसेस यूएस मार्केट्स में आपको गिरावट के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। करीबन आधे % तक की औसतन गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। अब मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जिस तरह से फेड ने ब्याज दरों में बिना बदलाव के 4.25 से 4.5% की जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको बरकरार रखा, उसके पीछे की जो कमेंट्री थी, वैसे तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था कि भाई इस बारी तो ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। इनफैक्ट 2025 में रिलेटिवली जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि काफ़ी सारे रेट कट्स हो सकते हैं, उसकी तो संभावनाएं पहले ही कम हो गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर फेड की कमेंट्री से ब्याज दरों में तुरंत कटौती के संकेत नहीं है, ऐसा ये चीज़ निकल कर आ रही है। इनफैक्ट यूएस इकोनॉमी और लेबर मार्केट में फेड चेयरमैन पावेल साहब ने ये क्लियरली कहा है कि इनमें जो मजबूती है वो अभी भी बरकरार है। तो इस वजह से यहाँ पर क्लियरली उन्होंने थोड़ा कॉशियस स्टांस इस पर रखा है आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती को लेकर। इनफैक्ट एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि आगे आने वाले ज़्यादा समय तक भी जो ब्याज दरें हैं वो इसी स्तर पर बनी रह सकती है, ऐसा उन्होंने अपने जो कमेंट्री है काफ़ी सारे एनालिस्ट की यूएस मार्केट को जो ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली उनकी तरफ से आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज आगे चलकर आती हुई दिखेंगी, उसको लेकर महंगाई पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी फेड चेयरमैन पावेल साहब के ध्यान में है। तो आगे चलकर देखना होगी इन्फ्लेशन पर इसका क्या इंपैक्ट होता है, एंड अकॉर्डिंगली ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट तो फोकस में रहेगा ही। यूरोप के बाजार से मिले जुले संकेत है, और कच्चे तेल में तो ऑफकोर्स जैसे कि आप बता रहे थे गिरावट जो है वापस से लौटती हुई दिख रही है। 3 हफ्ते के निचले स्तरों पर अब कच्चा तेल आ चुका है, तो ऑफकोर्स हमारे लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन ब्याज दरों में जो कटौती की इंडिकेशंस आगे चलकर आती हुई दिख सकती थी वो अभी फिलहाल हवा होती हुई दिख रही है। बट आगे चलकर ये एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारे बाजारों के लिए और यूएस के लिहाज से, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कुशल, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इसका रिएक्शन अमेरिकी बाजारों पे क्या होगा और हमारे बाजार इसको कैसे लेंगे, ये समझना जरूरी है। थैंक यू।